हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम एंड आज से हम टारगेट करने वाले हैं एसएससी एंड एसएससी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स है, जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स है, सभी को गाइस। सो गाइस, ऑल दिस सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन ए ट्रेमेंडस वे। तो बात करें एसएससी की अगर सिलेबस की गाइस, तो यहाँ पर सिलेबस मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज ग्रामर पार्ट की अगर बात करें गाइस, तो यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो होते हैं एरर डिटेक्शन के, वो होते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन गाइस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, उनकी डेफिनेशन, टाइप्स क्या होते हैं, और जितने भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं गाइस अपकमिंग सेशंस में, वो सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें वोकैबलरी की, तो वोकैबलरी में हम लोग सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैबलरी देखेंगे। जितने वर्ड्स पॉसिबल है, जितने मैक्सिमम वर्ड्स पॉसिबल है, मैं उतने वर्ड्स आपको इन सेशंस में कराने वाली हूँ, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहीं पे आता है गाइस, वोकैब लर्न नहीं हो पाती या भूल जाते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो वर्ड फिलर्स, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग एरर, वर्ड यूसेज, सिनोनिम एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। ओके, देन अगर बात करूं रीडिंग एबिलिटी की, तो रीडिंग एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, मैच द सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन। ओके गाइस, अब ये रीडिंग एबिलिटी जो होती है ये एग्जाम में क्यों पूछते हैं गाइस, वो चेक करते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, कि किसी चीज को आप पढ़ के किस तरीके से उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, किसी चीज को पढ़ के आप उसे कितना समझ पाते हैं, किसी चीज को पढ़ के आप उसके जवाब कितने अच्छे से दे पाते हैं गाइस। तो रीडिंग एबिलिटी। अब जैसे अगर मैं ग्रामर पार्ट की बात करूं, तो ग्रामर पार्ट पे कमांड कैसे आएगी, जब आप ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे, है ना, पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे गाइस, लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके ग्रामर की चीजें पढ़ेंगे, समझ में आएंगी। अगर मैं बात करूं वोकैबलरी की गाइस, तो वोकैबलरी कैसे आपको समझ में आएगी, वोकैबलरी कैसे आपको लर्न करना पड़ेगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको लर्न करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं रीडिंग एबिलिटी की, तो एज दी हेडिंग सजेस्ट, हेडिंग से ही पता चल रहा है हमें कि हमें रीड करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम पढ़ पाएंगे उतने ज्यादा ये टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे गाइस। तो अब पढ़ना कैसे है गाइस, तो रोज आपको एक पैसेज पढ़ना है। अब पैसेज पढ़ना कहाँ से, न्यूज़पेपर से पढ़ना है। ओके, द हिंदू न्यूज़पेपर से आपको रोज एक पैसेज पढ़ना है। अब पैसेज को जस्ट पढ़ना नहीं है कि स्टार्ट किया फर्स्ट लाइन से और सीधा एंड हो रहा है लास्ट लाइन में और बीच का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसेज को जब पढ़ते हो तो हर एक लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, और उस पैसेज का हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे आपको जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, तो वो वर्ड्स को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है गाइस, कॉपी में नोट्स बनाने हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप रीडिंग एबिलिटी पे कमांड पा सकते हैं। वोकैबलरी जो है, वोकैबलरी का सेशन यहाँ पर होगा, हर सेशन के एंड में हम वोकैब ऑफ द डे भी डिस्कस करेंगे। ग्रामर पार्ट जो होगा, ये भी यहाँ पर सभी चीजें, जितने भी ग्रामर रूल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन रीडिंग एबिलिटी जो है, रीडिंग एबिलिटी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रीड किया जाता है, किस तरीके से किसी पैसेज को समझा जाता है। ओके, अगर अब मैं बात करूँ गाइस स्ट्रैटेजी की, कि स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं गाइस, तो स्ट्रैटेजी में हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी, तो हमारी फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी होगी गाइस वो होगा बेसिक टू एडवांस की ओर जाएंगे हम, बेसिक टू एडवांस की ओर हम जाएंगे, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए, क्योंकि जब अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एडवांस वाली चीजें नहीं समझ पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते कि नहीं हमें क्वेश्चंस करना है, ये करना है, लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा आप एडवांस नहीं सॉल्व कर पाओगे। देन सेकेंड जो स्ट्रेटेजी होगी गाइज वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन थर्ड जो स्ट्रेटेजी होगी गाइज वो होगा वोकैब। वोकैब हम कब करेंगे, हम करेंगे एंड ऑफ द सेशन में, सेशन के एंड में हम डेली वोकैबलरी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि जितना ज्यादा हो सके यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा दूंगी।
ओके गाइस, ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और एक भी कंसेप्ट ना छूटे। ओके, सो अगर गाइस बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहाँ पर एक पैसेज है। इस पैसेज को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको पैसेज पढ़ना होता है और किस तरीके से सारी चीजें इसमें करनी होती है। ओके गाइस, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे पैसेज, We admire better hygiene and better traffic discipline abroad, but would breach the same back home। है ना, मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है गाइस, कि हम एडमायर करते हैं कि जब हम अब्रॉड जाए, फॉरेन जाए, तो वहां पर बहुत अच्छा ट्रैफिक हो, बहुत ज्यादा हाइजीन हो और ये सारी चीजें हो। लेकिन यही सारी चीजें हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रीच कर देते हैं। अब ये ब्रीच वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसे क्या किया, मेरी कॉपी में नोट डाउन कर दिया। और इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, इसका मीनिंग होता है गाइस वायलेट करना, किसी चीज का उल्लंघन कर देना, है ना। जनरली जैसे हम करते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, वायलेट कर देते। तो हम एडमायर करते हैं कि फॉरेन में, अब्रॉड में हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छी मिले, लेकिन खुद हमारे घर में इंडिया में हम ये सारी चीजों को वायलेट कर देते हैं, उसका उल्लंघन कर देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, we condemn our system for churning out unemployed youth but don't like working hard to acquire knowledge। ओके, हम हमारे सिस्टम को बहुत कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये अनएम्प्लॉय यूथ प्रोड्यूस करता है, मतलब हर साल बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हम हार्डवर्क नहीं करते, है ना, हम हार्डवर्क नहीं करते ताकि हमें नॉलेज मिल पाए। बस हम हमारे सिस्टम को ही कंडेम करते रहते हैं कि सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ प्रोड्यूस करता है, हर साल इतने सारे अनएम्प्लॉयड यूथ निकलते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम मेहनत करें तो हमें अच्छे से अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है हमारे नॉलेज के थ्रू। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चर्निंग आउट लिखा हुआ है गाइस। अब ये चर्न आउट क्या है गाइस, तो ये चर्न आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है, एक ये फ्रेजल वर्ब है, और जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज को प्रोड्यूस करना। ओके, तो यहाँ पर मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया, इसका मीनिंग मैंने सर्च किया। ओके, बट डोंट लाइक वर्किंग हार्ड टू एक्वायर नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये प्रिपोजिशन टू आया है, एंड टू के बाद हमेशा ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देन नेक्स्ट, students demanded their right to cheat in an examination. It is the same set of regards that later become a burden as they fail to acquire skill for gainful एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है गाइस, कि स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि हमें एग्जामिनेशन में चीट करने दिया जाए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चीट करके पास होता है तो क्या उसे वो सारी स्किल्स एक्वायर कर पाता है, क्या वो सारी स्किल्स उसे मिलती है जिससे उसे एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे उसे एक अच्छी नौकरी मिले, नहीं ना। तो यहाँ पर भी देखिए गाइस, टू आया था, एंड टू के साथ यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, देन नेक्स्ट, राइट्स आर फोर्सफुली डिमांडेड बट ड्यूटीज आर जनरली डिटेस्टेड। राइट हम हमारे फोर्सफुली डिमांड कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, गवर्नमेंट हमारे लिए ये स्कीम निकालनी चाहिए, वो स्कीम निकालनी चाहिए, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज होती है वो ड्यूटीज जनरली हम डिटेस्ट कर देते हैं। डिटेस्ट मतलब क्या होता है, हम हेट करते हैं उसे, हम उसे डिसलाइक करते हैं कि नहीं, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करना है ना, हमें ये चीज नहीं करना। मतलब हमारे जो राइट्स होते हैं वो फोर्सफुली डिमांड करते हैं, लेकिन हम हमारी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते। ओके गाइस, तो यहाँ पर डिटेस्टेड का जो मीनिंग होता है वो होता है हेट करना, डिसलाइक करना, किसी चीज की घृणा करना। ओके, देन नेक्स्ट, एज सिटीजन्स ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी वी वेलकम पॉपुलिस्ट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट बाउंटीज, है ना। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन होने के नाते हम जितनी भी हमारी पॉलिसीज होती है या जितनी भी गवर्नमेंट की बाउंटीज होते हैं उन्हें वेलकम करते कि हाँ आने दो, वाह ये पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी, हमारी जो बेनिफिट की पॉलिसीज है उसे हम हमेशा वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, बहुत खुश होकर स्वागत करते हैं। अब यहाँ पर ये बात की जाए पॉपुलिस्ट पॉलिसी, तो गाइज यहाँ पे पॉपुलिस्ट मतलब है पॉलिटिशियंस की बात की जा रही है गाइज, पॉलिटिशियंस जो भी हमारे लिए पॉलिसीज लाते हैं। एंड गवर्नमेंट बाउंटीज, इस बाउंटी का वर्ड भी मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, सर्च किया
और यहाँ मुझे पता चला कि इस बाउंटीज का मीनिंग होता है प्राइज, या इसका मीनिंग होता है कोई रिवॉर्ड, ओके, या कोई अवार्ड, है ना। गवर्नमेंट बाउंटीज की अगर बात करें, गवर्नमेंट बाउंटीज मतलब गाइस जो ऐसे रिवॉर्ड्स या ऐसे प्राइज जो गवर्नमेंट देती है एनकरेज करने के लिए, किसी ट्रेड को एनकरेज करने के लिए फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है गवर्नमेंट बाउंटीज। देन नेक्स्ट, the state is expected to provide free electricity, free Wi-Fi, free water, free books, free housing, free transport, free health facilities and free education. Guys, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो स्टेट है, हमें जो हमारी गवर्नमेंट है, वो सारी चीजें फ्री में दे दे, फ्री वाईफाई दे दे, पानी फ्री में दे दे, बुक्स, सभी चीजें फ्री में दे दे। अब यहाँ पर देखिए गाइस, इज आया है एंड इज, जितने भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये जो होती है बी फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर मैं बात करूं गाइस, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब ये होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये जितनी भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब है गाइस, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओके। तो यहाँ पर इज आया है, इसलिए यहाँ पर क्या आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड यहाँ देखेंगे प्रीपोजिशन टू है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। So moving forward, this will not raise much cavil if they are provided to deserving section of the society. Okay? मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं फ्री, जो जितना एजुकेशन फ्री है, फ्री फैसिलिटीज, फ्री ट्रांसपोर्ट, अगर ये डिजर्विंग सेक्शन को मिला जाए, डिजर्विंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब जो डिजर्व करता है, जैसे गरीब लोग हैं जो नहीं कर पाते, उनको मिले, तो उससे ज्यादा कैविल रेज नहीं होगा। अब ये कैविल का मीनिंग मुझे नहीं पता था गाइस, तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया और मुझे पता चला कि इसका मतलब होता है ऑब्जेक्शन उठाना, है ना। अननेसेसरी ऑब्जेक्शन उठाते हैं उसे हम कहते हैं कैविल, है ना। तो अगर ये डिजर्विंग, जो लोग डिजर्व करते हैं उन्हें दिया जाए, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ओके। बट क्या बोला जा रहा है, द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन अनडिजर्विंग एलिमेंट ट्राई टू कॉर्नर दिस बेनिफिट्स थ्रू डेवियस मीन्स। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब अनडिजर्विंग एलिमेंट्स और अनडिजर्विंग पीपल, ऐसे लोग जो सक्षम है, जो डिजर्व नहीं करते, जो खुद से सारी चीजें कर सकते हैं, अगर उनको ये सारी चीजें फ्री में मिल जाए, तब ये जो चीज है, मतलब ये इस तीन चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है, ओके गाइस। तो टू कॉर्नर दिस बेनिफिट्स थ्रू डीवियस मीन्स, मतलब कि गलत तरीके से, होता है ना, बड़े लोग जो होते हैं या किसी का कोई पॉलिटिशियन पहचान का है या कोई बड़ा नेता पहचान का है, तो फिर वो अनफेयर मीन्स से, मतलब उनका इन्फ्लुएंस से बहुत सारी चीजों का बेनिफिट उठा लेते हैं। तो डीवियस मीन मतलब क्या होता है गाइस, इन एप्रोप्रिएट चीजें, इन एप्रोप्रिएट मीन्स मतलब कि गलत तरीके से अगर फायदा उठाते हैं तब प्रॉब्लम आती है, ओके। ऊपर की लाइन में क्या कहा गया था कि डिजर्विंग सेक्शन को मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनडिजर्विंग अगर ये सारी चीजों का फ्री में फायदा उठाएगा तब ये बात दिक्कत वाली है गाइस, ओके। फिर आगे देखते हैं, the benefits that are provided by the government are seldom used in a responsible manner, कि जितने भी बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट हमें देती है, वो हम रेस्पॉन्सिबल मैनर में बहुत कम यूज करते हैं। जहां जैसे यहाँ पर वर्ड आया है सेल्डम, और सेल्डम का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत कम, बहुत रेयरली हम रेस्पॉन्सिबल मैनर में यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें गवर्नमेंट देती है, हमें पानी देती है, लेकिन इसका हम जो फायदा होता है वो ढंग से ठीक से नहीं उठाते, रेस्पॉन्सिबल मैनर में नहीं उठाते। नल है, कभी बाथरूम में बह रहा है, कभी लाइट चालू है, फैन चालू है, तो इस तरीके से हम गलत तरीके से इन चीजों का फायदा उठाते हैं। देन नेक्स्ट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेस्टेड। अच्छा गाइज, यहाँ पर भी देखिए आप, आर आया था और आर एक बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने अभी आपको बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर जब भी आएगा तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। देन क्या बोला जा रहा है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेस्टेड। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट करते ही करते हैं। पब्लिक यूटिलिटीज वेंडलाइज, पब्लिक की जो यूटिलिटीज होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, वेंडलाइज। और यहाँ पर अगर बात करेंगे वेंडलाइज की गाइस, तो वेंडलाइज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को पूरा तबाह कर देना पूरी तरीके से। तो इस वर्ड का भी मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया, इसका मीनिंग फाइंड कर लिया, ओके। देन वी वांट द स्टेट्स डिलीवरी मैकेनिज्म टू बी प्रॉम्प्ट
एंड एफिशिएंट बट वी सेल्डम रेसिप्रोकेट, कि हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो भी हमको सारी चीजें दे वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट क्विक होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंट मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल होनी चाहिए, लेकिन वी सेल्डम रेसिप्रोकेट, लेकिन उसके बदले में हम ऐसा कुछ नहीं करते कि हमें ये सारी चीजें दी जाए। ओके, सेल्डम रेसिप्रोकेट मतलब क्या होता है? टू डू द सेम थिंग, ओके, टू डू द सेम थिंग इन फेवर, इन रिटर्न, ओके, कि वही सेम चीज फेवर में रिटर्न में करना। ओके, देन नेक्स्ट बात करें, वी फॉरगेट that it is the people who make the country and not the other way round। अब मैंने यहाँ देख लिया गाइस other way round, तो मैंने सोचा अदर मतलब दूसरा, वे मतलब रास्ता, राउंड मतलब गोल गोल समथिंग, नहीं गाइस, ये अदर वे राउंड एक फ्रेज होता है गाइस, तो यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर दिया अदर वे राउंड। तो क्या बोल रहा है? वी फॉरगेट दैट इट इज पीपल हु मेक द कंट्री नॉट द अदर वे राउंड। अदर वे राउंड मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट सिचुएशन है वो सही है, मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो पीपल है, जो हम लोग है, जो सिटीजन्स है, ये कंट्री को बनाते हैं, ना कि कोई दूसरे लोग, ना कि कोई पॉलिटिशियन या बड़े लोग। ओके, तो अदर वे राउंड मतलब जो अपोजिट सिचुएशन है वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है अदर वे राउंड। फॉर एग्जाम्पल, अदर वे राउंड का अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि सपोज आपके राइट हैंड में एक बॉल है एंड लेफ्ट हैंड में पेन है। ओके, राइट हैंड में बॉल है एंड लेफ्ट हैंड में पेन है, तो मैंने कहा होल्ड दिस बॉल एंड पेन अदर वे राउंड। तो अदर वे राउंड मतलब पहले राइट में बॉल था, तो अदर वे राउंड मतलब आपको अब राइट में पेन पकड़ना चाहिए और लेफ्ट में बॉल, मतलब आपने गलत तरीके से पकड़ा हुआ है, आपको ये ऐसे अपोजिट पकड़ना चाहिए, इस हाथ में वो और इस हाथ में वो, इस तरीके से। देन आगे अगर बात करें, वी रिसेंट नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। रिसेंट मतलब क्या होता है? डिसलाइक करना, हमें पसंद नहीं होता बिल्कुल नेपोटिज्म। अब ये नेपोटिज्म वर्ड गाइस बहुत सुना सुना लग रहा है, आजकल न्यूज में काफी चल रहा है और काफी लोगों ने सुना होगा और काफी लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता भी होगा। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी जो चीजें जो फेवर्स लेते हैं, जो चीजें चली आ रही होती है, जैसे दादाजी पॉलिटिशियन थे, फिर उनका बेटा पॉलिटिशियन बना, फिर बेटे का बेटा पॉलिटिशियन, इसे हम कहते हैं नेपोटिज्म, है ना। और ये वर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, अब कहाँ चल रहा है तो सभी को पता है, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी रिसेंट नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म इन गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी बट वुड नॉट माइंड पेडलिंग इन्फ्लुएंस टू सीक अनड्यू फेवर्स, कि हम बोलते कि अरे नेपोटिज्म है गवर्नमेंट में, फेवरेटिज्म है, अपने फेवरेट लोगों को जॉब दी जाती है, पोस्ट दी जाती है अच्छी अच्छी, है ना। हम ऐसा हम क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन हम वुड नॉट माइंड पेडलिंग इन्फ्लुएंस टू सीक अनड्यू फेवर्स। लेकिन जब अनड्यू फेवर्स लेने की बात आई, जब हमारे फायदे की बात आती है, अनड्यू फेवर्स मतलब होता है गाइस गलत तरीके से किसी चीज का फायदा उठाना, इनअप्रोप्रिएट तरीके से। ओके, एंड पेडलिंग का मतलब क्या होता है? पेडलिंग मतलब गाइस जो इलीगल चीजें होती है। अब ये पेडलिंग वर्ड भी आपने सुना होगा, काफी न्यूज में काफी चल रहा है। पेडलिंग, पेडलर्स, ड्रग पेडलर्स, है ना। जो चीजें इलीगल होती है, इलीगल चीजों को बेचना, इलीगल चीजों को सेल करना, ये होता है पेडलिंग। ओके, तो जब अगर हमारे फायदे की बात होती है तब हम ये सारी चीजें हमें मंजूर होती है ना। लेकिन जब अगर गवर्नमेंट की बात होती है तो गवर्नमेंट के लिए हम नेपोटिज्म फेवरेटिज्म हमेशा क्रिटिसाइज करती है, लेकिन हमारी बात होती है तो हम सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपको पैसेज पढ़ना है, जितने भी उसमें ग्रामर से रिलेटेड रूल्स चीजें आएंगी वो नोट डाउन करनी है, जितनी भी वोकैब्स है। और हमने यहाँ पर देखा था गाइस कि हमें फ्रेजल वर्ब भी मिला, एक फ्रेजल वर्ब मिला, देन गाइस एक फ्रेज मिला हमें राउंड दी कॉर्नर। तो ये इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती है, पैसेज को समझना होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे वर्ड्स के मीनिंग हमने पढ़े, हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ा, हमें एक फ्रेज भी मिला गाइस। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। तो बात करें वोकैबलरी की, जो पैसेज हमने पढ़ा उस पैसेज की वोकैबलरी नोट डाउन करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ब्रीच मतलब वायलेट करना होता है, निग्लेक्ट करना या ब्रेक करना होता है किसी लॉ को। ओके, कंडेम मतलब क्रिटिसाइज करना होता है, निंदा करना होता है। डिटेस्ट मतलब डिसलाइक करना होता है, हेट करना होता है, घृणा करना होता है। डिवियस मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से, इमोरल मतलब गलत तरीके से।
ओके, किसी चीज का फायदा उठाना। वेंडलाइज मतलब होता है गाइस डिस्ट्रॉय करना या किसी चीज को पूरी तरीके से डैमेज कर देना। देन अदर वे राउंड, यहाँ पर हमने देखा गाइस पैसेज में अदर वे राउंड एक क्या होता है, फ्रेज होता है, और जिसका मतलब होता है यूज टू से दैट अपोजिट सिचुएशन इज टू। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि राइट हैंड में पेन है, सॉरी राइट हैंड में बॉल है और लेफ्ट में पेन है, तो मैंने कहा होल्ड दिस बॉल एंड पेन अदर वे राउंड, मतलब आपको पेन राइट में पकड़ना चाहिए एंड बॉल लेफ्ट में। ओके, तो ये होता है अदर वे राउंड। देन पेडलिंग, पेडलिंग मतलब द इलीगल ड्रग और स्टोलन आइटम सेलिंग। गाइस यहाँ पर कुछ मिस है, मतलब इलीगल तरीके से अगर आप ड्रग्स को या चोरी की हुई चीजों को बेचते हैं उसे हम कहते हैं पेडलिंग। देन नेक्स्ट इज ड्राई अप। ड्राई अप मतलब होता है गाइस बैरन, सूखा पड़ जाना, वैनिश हो जाना, किसी चीज का पूरी तरीके से खत्म हो जाना। देन नेक्स्ट इज चर्न आउट। चर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना। ओके, एंड यहाँ पर देखेंगे गाइस ये जो था ये क्या था, एक फ्रेजल वर्ब है ना। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर लुक, तो लुक एट, लुक इन, लुक इन, सॉरी लुक इन, लुक अबाउट, लुक फॉरवर्ड। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो लुक वर्ब है ये यहाँ पर सेम है लुक वर्ब, लेकिन यहाँ पे जो प्रिपोजिशन से ये चेंज होते जा रही है। तो जैसे जैसे प्रिपोजिशन चेंज हो रही है मीनिंग भी चेंज हो रहा है। लुक एट का मीनिंग कुछ और होता है, लुक इन का मीनिंग कुछ होता है, लुक अबाउट, तो इन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, है ना। जैसे चर्न आउट, चर्न इन, चर्न अबाउट, इस तरीके से। देन नेक्स्ट इज कैविल। कैविल का मतलब होता है कंप्लेन करना या ऑब्जेक्शन उठाना, है ना। अननेसेसरी ऑब्जेक्शन उठाते, अननेसेसरी किसी चीज की कंप्लेन करते, उसे हम कहते हैं कैविल। देन गाइस नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए एरर डिटेक्शन के। आज आपकी कुछ बेसिक स्किल्स, है ना, टेस्ट कर लेते हैं कि कितना आप आंसर कर पा रहे हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग वॉज पोस्टपोन बिकॉज ओनली द फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। तो जल्दी से बता दीजिए गाइस इसका आंसर क्या होगा। द मीटिंग, अब इसे चेक करते हैं। द मीटिंग सही है, वॉज पोस्टपोन बिकॉज सही है, ओनली द फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट। तो गाइज इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस का जो सेंस है ना गाइज वो क्या है, नेगेटिव सेंस है ना। तो यहाँ पर द फ्यू जो है, द फ्यू का मतलब होता है ऑल, मतलब सारे के सारे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि बहुत कम लोग आने की वजह से हमें मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन यहाँ द फ्यू का मतलब होता है ऑल। तो एरर किस पार्ट में गाइस, एरर सी पार्ट में है। यहाँ पे द फ्यू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आएगा फ्यू। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फ्यू। मतलब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा गाइस, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन बिकॉज ओनली फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, क्योंकि सेंटेंस का सेंस क्या है, नेगेटिव। अगर मैं बात करूं, फ्यू जो होता है ये नेगेटिव सेंस देता है। देन अ फ्यू भी जो होता है ये, सॉरी, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है एंड द फ्यू जो होता है ये भी पॉजिटिव सेंस देता है। फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, एंड ना के बराबर। अ फ्यू मतलब होता है गाइस कुछ, तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, कुछ लोग आए हुए, पॉजिटिव है। एंड द फ्यू मतलब ऑल, मतलब सारे के सारे जितने भी है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि मीटिंग वॉज पोस्टपोन बिकॉज सारे के सारे लोग आ गए थे, तो ऐसा नहीं है, मीटिंग इसीलिए पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि ना के बराबर लोग आए थे। आई होप इट इज क्लियर। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, I asked him how could he go out if it started raining। अब यहाँ पर देखिए गाइस क्या हो सकता है एरर, किस पार्ट में एरर है।
यहाँ पर देखिए गाइस, आई आस्क्ड हिम सही है, हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ जो एरर है ये इस बी पार्ट में है गाइस। अब ये एरर क्या है, एरर यहाँ है हाउ ही गो, सॉरी हाउ कुड ही गो, इस पार्ट में यहाँ पर एरर है। अब जैसे अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मैंने उससे पूछा था कि वो कैसे जाएगा, अगर बारिश होगी तो वो कैसे जाएगा या कैसे घर जाएगा बारिश होगी, तो मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या गाइस, है ना। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हाउ क्या है, WH वर्ड है जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, हाउ विच व्हाट। अगर यहाँ ये बात की जाए तो ये वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है गाइस, ये हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर ही क्या है गाइस, सब्जेक्ट है, ही के बारे में बात की जा रही है, और गो क्या है गाइस, मेन वर्ब है। सेंटेंस का जो एक्शन वर्ड होता है वो मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है गाइस, ये इन्वर्जन फॉर्म होता है। और ये इन्वर्जन फॉर्म कब, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए हम ये इन्वर्जन फॉर्म फॉलो करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मैंने उससे पूछा था कि वो कैसे जाएगा, है ना। तो ये जब मैं बता रही हूँ तब गाइस हम ये इन्वर्जन फॉर्म फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा गाइस, ये नहीं आएगा हाउ ही कुड, मतलब ये नॉर्मल फॉर्म है असर्टिव सेंटेंस का। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना गाइस, तब हम यूज करते हैं इन्वर्जन फॉर्म का। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, WH क्वेश्चन, आर क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, और डूइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तब इन्वर्जन फॉर्म, ओके। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ नहीं रही हूँ, ये तो बता रही हूँ कि मैंने उससे पूछा था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने उससे पूछा था कि वो कैसे जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in various parts of the country ponds just dry down in the scorching heat of summer। देखिए गाइस, इसमें क्या एरर हो सकता है, देखिए इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री सही है, पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन, यहां मुझे गड़बड़ लग रही है तो मैं इसे मार्क करके रखूंगी। आगे देखते हैं, इन दी स्कॉचिंग हीट ऑफ समर, तो ये तो सही है पार्ट, मतलब एरर जो है एरर सी पार्ट में। अब यहाँ एरर क्या है गाइस, ड्राई डाउन, और ड्राई डाउन ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है अगेन। मतलब आज के सेशन में हमने दो फ्रेजल वर्ब देखे, एक देखा था हमने, क्या देखा था, चर्न आउट, जिसका मतलब क्या था, टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, और अभी हम देख रहे हैं ड्राई डाउन। तो यहाँ पर गाइस ड्राई डाउन, अब ड्राई डाउन मतलब पॉन्ड्स की बात की जा रही है, पॉन्ड्स मतलब एक वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी का सूखना मतलब यहाँ पर गाइस ड्राई डाउन नहीं होता, ड्राई अप होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई अप। तो ड्राई अप मतलब किसी वाटर बॉडी का जो सूखना होता है, वाटर बॉडीज का पानी, उसे हम कहते हैं ड्राई अप। क्योंकि ये जो ड्राई डाउन है गाइस, ये ड्राई डाउन मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीजें होती है जो हम लोग परफ्यूम बनाने के लिए, जिससे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आती है, तो उनका जब सूखना होता है ना, वो जब सूख जाती है तो उनका जो फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल होता है, वो बहुत कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्राई डाउन। अब ड्राई डाउन किसके लिए यूज करेंगे, सपोज कोई प्लांट है, कोई लीव्स, कोई फ्लावर है जो हम परफ्यूम बनाने के लिए, तो वो जब सूख जाता है, उसका फ्रेग्रेंस बहुत कम हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे ड्राई डाउन। ये हमारे जो स्पाइसेस होते हैं, जैसे सिनेमन होता है, सिनेमन मतलब क्या होता है, दालचीनी और ये सारे, तो स्पाइसेस जब सूख जाते हैं तो उनका जो फ्रेग्रेंस होता है वो कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्राई डाउन। लेकिन जब वाटर बॉडी का सूखना होता है तो उसे हम कहते हैं ड्राई अप। तो यहाँ पर ये ड्राई डाउन नहीं गाइस, ड्राई अप होना चाहिए। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता होना था, है ना। अगर आपको इसका मीनिंग पता होता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। Next question. Since the two parties each won the same number of seats, the majority party holds the balance of power. अब इसमें बता दीजिए गाइस क्या एरर हो सकता है।
अब ये जो सेंटेंस है गाइस, ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, है ना, कि दोनों जो पार्टीज है, दोनों पार्टीज को सेम नंबर ऑफ सीट्स मिली है, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी पार्टी है उसे पावर मिलेगा, है ना, बैलेंस ऑफ पावर। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है गाइस, ये है प्रेजेंट टेंस का। और जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसमें जितने भी वर्ब्स होंगे ना गाइस, वो सभी किस में होंगे, प्रेजेंट में। तो यहाँ सिंस द टू पार्टीज ईच वन नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज वन द सेम नंबर ऑफ सीट्स, द मेजॉरिटी पार्टी होल्ड्स द बैलेंस ऑफ पावर। यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, ये प्रेजेंट टेंस में ही है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हैज वन। आपकी सेंटेंस प्रेजेंट में, तो वर्ब भी सारी किस में होंगी, प्रेजेंट टेंस में। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बता दीजिए इसमें क्या एरर होगा गाइस। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स है, सारी चीजें जो पूछे जाते हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग सेशंस में। तो सेशन को लाइक करना ना भूलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए गाइस, इट इज ट्रू अ सेंस ऑफ ड्यूटी मे एट टाइम रेंडर इट नेसेसरी फॉर यू टू डू दैट विच इज डिसप्लेजिंग टू योर कंपेनियंस। इट इज अ ट्रू सेंस, बिल्कुल सही है, इट इज अ ट्रू सेंस of duty may at a time render it necessary for you to do that which is displeasing to your companions. Guys, error यहाँ बन रहा है B part में, और error क्या हो रहा है, at a time। ये at a time again guys एक phrase आ गया है, एंड जिस phrase का मतलब होता है कभी कभी, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, कभी कभी, है ना। तो एट टाइम नहीं, ये एट टाइम्स होता है, ये फ्रेज एट टाइम नहीं होगा, ये फ्रेज होता है एट टाइम्स। ओके, तो एरर का हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये एक फ्रेज रिप्लेसमेंट तरीके का क्वेश्चन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर ये हाईलाइटेड है, इस हाईलाइटेड पार्ट को ही आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। You should avoid to make such trivial mistakes. आपको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। ट्रिवियल मतलब क्या होता है गाइस, छोटी छोटी। तो यहाँ पर देखिए, you should avoid to make such trivial mistakes, सही लग रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ देखेंगे you should avoid making such trivial mistakes, ये भी सही लग रहा है, मार्क कर देते हैं, लेकिन हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे। You should avoid make such trivial, नहीं, गलत है। You should what struck, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। अब ये सही लग रहा है, अब ये देखते हैं कि ये सही है, you should avoid to make such trivial mistake। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, या तो फर्स्ट है या तो दिया हुआ सही है ना। तो जब तक आपको ये रूल पता नहीं चलेगा गाइस कि ये जो अवॉइड, ये अवॉइड एक वर्ब है, और इस वर्ब के साथ हमेशा जेरंड आएगा। जेरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अवॉइड के साथ हमेशा जेरंड आएगा, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ एरर इसमें हो जाएगा, टू मेक नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ, यू शुड अवॉइड मेकिंग सच ट्रिवियल मिस्टेक्स। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए गाइस, वोकैब का सेशन है। एज आई प्रोमिस्ड यू कि एट द एंड ऑफ द सेशन हम वोकैबलरी डिस्कस करेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आज आपके लिए मैंने सारे सिनोनिम्स ही लाए हैं कि कैसे हम हमारे आने वाले सेशंस में ट्रिक्स से सॉल्व करने वाले हैं, या फिर हम लोग रूट वर्ड से कैसे वोकैब लर्न करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक वर्ड है बेलिजरेंट। बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग भी शायद पता होगा। बेलिजरेंट, अब इनडिफरेंट मतलब ऐसा पर्सन होता है जिसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता,
ना पेन से ना प्लेजर से, मतलब जो बहुत ज्यादा आल्स बोल सकते हैं एक्टिव नहीं होता, उसे हम कहते हैं इनडिफरेंट। अनरेस्पॉन्सिव मतलब जो रेस्पॉन्स नहीं देता। एब्डिकेट मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज का त्याग कर देना, है ना, छोड़ देना, त्याग कर देना। एंड थ्रेटनिंग मतलब होता है डराने वाला, डर लगने वाला, जो हमें डराए, है ना, थ्रेटनिंग। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इस वर्ड का जो सिनोनिम है, इसका जो आंसर है वो है डी, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सिमिलर, इसका सिनोनिम बताना बेलिजरेंट का। तो इसका जो आंसर है गाइस थ्रेटनिंग है। क्योंकि यहाँ मैंने कैसे पहचाना, तो मैंने पहचाना गाइस इसे रूट वर्ड से, क्योंकि ये बीई डबल एल बेल एक रूट वर्ड होता है। और जब भी गाइस ये बीई डबल एल बेल आ जाए तो समझ जाना कि ये जो वर्ड है ये फाइट या वॉर से रिलेटेड है ना। झगड़ा करना, वॉर करना, डराना, इस तरीके का, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा गाइस। सो गाइस, इफ यू हैड नोन दिस रूट वर्ड बेल, यू कुड हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन। ओके, अगर आपको ये पता होता कि ये बेल एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग ये होता है, तो आप इजीली मेरे आंसर दे पाते थे। अब मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड गाइस, एलोक्वेंट। अब ये भी गाइस आपने ये वर्ड भी काफी देखा होगा, लेकिन टाइम पे याद नहीं आता है, तो इसकी भी मैं गाइस आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, एलो क्यू। तो गाइस जब भी कहीं एलो क्यू दिख जाए या जब भी कहीं एलो सी दिख जाए, तो यहाँ पर समझ लेना गाइस ये टॉकिंग से रिलेटेड है, बात करने से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ देखिए हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब हेजिटेट होने वाला, है ना, जो हेजिटेट फील करते हैं, जो बहुत थोड़ा शर्माते हैं, हेजिटेशन फील होता है। देन फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब जो बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाता है, ये मतलब ये तो बोलने से रिलेटेड है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल हो सकता है गाइस। म्यूट मतलब म्यूट, एंड इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट। तो अभी मैंने बताया कि जहां भी आपको ये एलो क्यू या एलो सी दिख जाए, इट इज रिलेटेड टू टॉकिंग। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट बात करें बेनिग्नेंट गाइस, बेनिग्नेंट का मीनिंग बता दीजिए यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर भी गाइस रूट वर्ड से ही मैंने इस वर्ड को पहचाना है। तो कैसे, ये बी ई एन आई बेनी, तो जहां भी बी ई एन आई बेनी या बी ई एन ई बेनी आ जाए, ये जो वर्ड होगा ये होगा काइंडनेस से रिलेटेड गाइस, या तो ये कोई अच्छा ही वर्ड होगा, वेल या गुड कोई अच्छा ही वर्ड होता है। जैसे बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर, बिनाइन, ये सारे वर्ड रिलेटेड टू काइंडनेस होते हैं, सारे रिलेटेड वर्ड सारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो जब भी बी ई एन ई बेनी या बी ई एन आई बेनी आ जाए, समझ लेना है एक पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ बात करें अनकाइंड, जो बिल्कुल काइंड, जिसमें बिल्कुल काइंडनेस नहीं है, दयालु नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। काइंड ये बिल्कुल होगा हमारा आंसर। इल टेम्पर्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस भी नहीं। एक्रीमोनियस का मीनिंग क्या होता है गाइस, जो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्रीमोनियस। ओके, सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं वर्ड हमारा सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन अगेन गाइस, इफ यू हैड नोन दिस रूट वर्ड्स, आप इजीली मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाते। अब अभी मैंने आपको बताया था एलओ सी एंड एलओ क्यू, तो इट इज रिलेटेड टू टॉकिंग, बोलना। और अगर मैं बात करूं सरकम, दिस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड गाइस, जिसका मतलब होता है अराउंड, घुमा फिरा के। तो घुमा फिरा के, अराउंड मतलब घुमा फिरा के, एंड टॉक मतलब बात करना। तो जो घुमा फिरा के बात करे, जो डायरेक्टली बात ना करे, है ना, इसे हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। तो ये सर ट्रूथफुलनेस आ जाएगा गाइस? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो ट्रूथफुल है, इंसान सच्चा है, तो ये तो घुमा फिरा के बात करेगा ही नहीं। अनएम्बिगिटी, अनएम्बिगिटी मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा बोले, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला भी सीधा साफ बोलता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट मतलब कि
ऐसी चीजें जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोली जाए, तो सर्कमलोक्यूशन मीन्स ऐसी चीजें जो घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है, उसे हम सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम हमारे आने वाले सेशंस में सारी ट्रिक्स देखेंगे, सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देखने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड डू शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो।